ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं फरवरी का महीना, तिथि, पर्व पर्वाणी, सावधानी, रेमेडी, उपाय। सो ये जो महीना है फरवरी का महीना, 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक अत्यंत 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 महत्वपूर्ण महीना है। इस महीना को अगर आप सदुपयोग करते हो तो आगे पूरा साल आपके लिए बहुत कुछ उत्तम फल सभी राशि रखने वालों के लिए लेके आने वाला है। इस महीना का 1 तारीख पूर्णिमा मकर कर्क लग्न राइजिंग में है, मकर कर्क एक्सिस में। पुष्या नक्षत्र कर्क राशि से चंद्रमा का प्रारंभ, ऐसा पूर्णिमा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है, सुपर रेयरेस्ट होता है, क्योंकि पुष्या नक्षत्र में पड़े और चतुर्ग्रही योग कंटिन्यू करे तो स्वाभाविक दिखाई देता है बहुत बड़ा समाधान या फिर बहुत बड़ा बवंडर। अगर आप देखते देखते आओगे तो तुला राशि में चतुर्ग्रही में पूर्णिमा, मेष पूर्णिमा में दिल्ली बम ब्लास्ट जैसे घटना, और ये पूर्व और पश्चिम दिशा के एक्सिस में हुआ था, अभी उत्तर और दक्षिण दिशा के एक्सिस में हो रहा है। तो फिर से ऐसा कुछ घटना ना घटे, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है, नेशनल हो इंटरनेशनल हो। लेकिन मनुष्य जगत में इसका बहुत बड़ा परिपूर्ण लाभ और ऐसा दिन का यज्ञ हवन कर्मकांड बहुत लंबा समय तक फल मिलता है। इस नक्षत्र का प्रारंभ अगर एक बार हो जाता है कोई भी, तो बड़े लंबे समय तक उत्तम फल और लंबा चलता है। इस नक्षत्र में कोई भी काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट से लेके, तो बड़ा लंबा चलता है, तो उत्तम है। माघ पूर्णिमा, अग्नि उत्सव पूर्णिमा, चंद्र उपवास पूजा, श्री मंदिर गज उद्धारण बेश जगन्नाथ भगवान, और रविदास जयंती, माघ व्रत समाप्ति इसमें है। तो 1 तारीख का सदुपयोग करें जितना भी आपसे संभव बन पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बढ़िया वाला, वो 6 तारीख ओंकारनाथ इनका जयंती है, और 12 तारीख को दयानंद सरस्वती जयंती, जो पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज और गुरुकुल का प्रतिष्ठाता हुए। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति, सूर्य भगवान मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बारे में आपको क्या समझाऊं, इसको बोलते हैं पंकोद्धार एकादशी और कुंभ संक्रांति एक साथ आ रहे हैं। पंकोद्धारण मतलब आप कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं, हमारे लोकनाथ मंदिर श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर में एक शिव जी का मंदिर है, लोकनाथ मंदिर। मैं गया हूं, उसका भी वीडियो मेरा टूर एंड ट्रैवल संजय जी 75 उसमें वो वीडियो पड़ा है, आप जाके दर्शन कर सकते हो। संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल्स। तो लोकनाथ मंदिर वो स्वयंभू मंदिर है, और उस मंदिर में मात्र साल में एक ही बार भोलेनाथ का दर्शन होता है। साल भर भोलेनाथ के ऊपर होल ओवर द ईयर, श्रावण महीना से लेके इसी अप टू शिवरात्रि तक बेल का पत्ता, फूल, अर्घ, चंदन, सिंदूर, जितना सारा, मतलब एक हाथी खड़ा कर दो जितना ऊंचा, उतना ऊंचा तक
डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, नारियल का पानी, पत्ता, फल, कोई वहां कुछ उठाता नहीं है। और वो धीरे धीरे क्या होता है, पकते पकते, सड़ते सड़ते नहीं समझना, पकते पकते पंख बन जाता है। और आज का दिन, मतलब ये जो पंखोद्धार एकादशी के दिन सब कुछ निकाला जाता है। इतना भोलेनाथ का महक होता है कि क्या होता है, बहुत भीड़ होता है। दर्शन मिलना ना के बराबर होता है। तो हमारे उड़ीसा के लिए एक इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो लोग पुरी में रहेंगे, जरूर भोलेनाथ का दर्शन करके आना, और क्या वहां का रंग रूप होता है देख के आना। 14 तारीख को शरण पंचाक आरंभ हो जाएगा। 15 स्मात महाशिवरात्रि जागर मेला, उड़ीसा में बोलते हैं शिव चतुर्दशी उपवास बेढ़ा परिक्रमा, श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। सभी लिंगों का राजा, उतना बड़ा लिंग और कहीं नहीं है कि जितना भुवनेश्वर में है। और हमारे उड़ीसा में इस महत्व के अनुसार महाशिवरात्रि बड़ा मान्यता है। और हर साल जो लोग मेरे चैनल से जड़ित हैं, इस महाशिवरात्रि में जितने सारे अमीर गरीब मेरे रास्ता में, मतलब मेरे जितने यजमान, फॉलोअर्स, फैन, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आज का डे में मैं सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहता हूँ। बिना अपॉइंटमेंट में भी मेरे साथ कोई भी आके मिल सकता है। लेकिन शिवरात्रि के लिए सुबह से लेकर शाम तक महाउद्र अभिषेक चलता है। 11 अभिषेक का टारगेट रहता है। सुबह से शाम तक हमारे पंडित जी लोग रट रट के थक जाते हैं। आपको थोड़ा साउंड सुनाई देता होगा तो पंडितों का अभी रिहर्सल चल रहा है। अगर आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है यहाँ से, तो जिसका भी जो भी कुंडली में दोषादोष है, इस टाइम में मैं सभी के लिए, किसी को कोई डिमांड नहीं। आप सोचो, महारुद्राभिषेक का मिनिमम कॉस्ट होता है 1.5 लाख से लेके करीब 11 लाख तक खर्चा होता है। अगर कोई ईमानदारी और सही से करे तो यहाँ पर फ्री में होता है। जो भी आ जाए भक्त, एक ही में काम हो जाता है। सभी को अभिषेक करने का मौका मिलता है अपने अपने श्रृंगी लेके। करीब 24 घंटा तक अखंड यज्ञ चलते रहता है। 24 घंटा मतलब जब तक शिवरात्रि दीप ऊपर उठाया जाता है तब तक चलते रहता है। और ये अत्यंत उपयोगी सभी मेरे यजमानों के लिए। तो महाशिवरात्रि सबको ही करें। इनको करने से मेरा गारंटी है कि जिनको जो चीज कमी है वो प्राप्ति हो जाता है। लेकिन खाली पीली किसी मंदिर में जाके बैठ के नौटंकी करोगे, उपवास करोगे, दिया जला के बैठे रहोगे, या ऐसे ही घूमने फिरने जाओगे तो भी फल मिलता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप ऑफिशियली टेक्निकली रुद्राभिषेक करते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है। और मेरे जीवन में भी इसका अनुभव है। अगर सही से रुद्राभिषेक हुआ है तो बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटीज, बड़े से बड़े सफलता, बड़े से बड़े रुका हुआ काम बन जाता है। उसके बाद निशा पालन, नष्ट चंद्र उपवास, वैष्णव सम्मत महाशिवरात्रि 16 तारीख को वैष्णवों का शिवरात्रि है। 17 तारीख को फाल्गुन अमावस्या, गो सहस्री गंगा स्नान, पंचग्रह कूट आरंभ। 16 तारीख को कुंभ राशि में हो रहा है। इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। पंचग्रह कूट बहुत बड़ा देश और विदेश के लिए और लोगों के लिए, और मुख्यतः कुंभ और सिंह के लिए, और मकर के द्वितीय में हो रहा है तो धनवाणी परिवार के लिए। भगवान करे सबके लिए शुभमय हो, आनंदमय हो, लेकिन दिख नहीं रहा है। और यहाँ ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य पराग इत्यादि का भी इफेक्ट है।
हालांकि भारत में दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी फाल्गुन अमावस्या गो सहस्री एक साथ पड़ रहा है यहाँ। और 18 तारीख को द्वितीय चंद्र दर्शन पूजा अर्घ्यदान 18 तारीख को। 19 तारीख को शरणशेष रोजारंभ श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती। 21 मासिक गणेश चतुर्थी पूजा। 24 तारीख को ग्रह पूजा, यहाँ त्रिह स्पर्श तिथ्यादि ग्रह पूजा। और 26 तारीख दशमी दोलो यात्रा आरंभ, सुदशा व्रत, फगु दशमी। यहाँ पर दोल यात्रा में हमारे जगन्नाथ भगवान को पालिकी में बैठा के घुमाते हैं, घर घर गांव गांव जाते हैं, यात्रा करते हैं, बड़ा सारा भोग खाते हैं। और उसके बाद वो होली के दिन में भगवान जी फिर अपना होली खेलना, हरे कृष्ण हरे राम होना, महामंत्र का अष्टप्रहरी इत्यादि उस दिन समापन करते हैं। 27 तारीख पापकासिनी एकादशी पापनाशिनी स्नान योग। 28 तारीख को गोविंद द्वादशी स्नान। तो ये सारा यहाँ पर फरवरी का महीना में पर्व पर्वाणी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा भोलेनाथ शिवरात्रि। तो इसको अगर आप पालन करते हो बढ़िया से, तो समझ लेना कि आपके बहुत सारे रिष्ट खंडन हो जाते हैं और साल भर का जितना सारा कष्ट पीड़ा दुख इत्यादि दूर हो जाता है। इस महीना कुछ दुर्घटना का योग है और असमय फल पुष्प इत्यादि पेड़ों में देखा जाएगा। शीत जनित कृषि क्षेत्र में बड़े सारे नुकसान, किसी किसी स्थान में सामान्य बारिश, किसी किसी स्थान में सामान्य उष्णता और गर्मी का अनुभव देखा जाएगा। तो ये फरवरी महीना का तिथि और पर्व पर्वाणी के बारे में आपके समक्ष रखा। इसमें सबसे जो भयंकर होने वाला है वो है पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा 1 तारीख को और अमावस्या 17 तारीख फाल्गुन अमावस्या। और 17 तारीख को ये जो पंचग्रह कूट का बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इसके लिए वर्तमान से आपको तैयारी और सावधानी रहना चाहिए। सामान्य चीज होता नहीं है पंचग्रह कूट। बहुत सारे लोगों का डैश हो सकता है, इसलिए इसमें सावधानी होना चाहिए। 26 तारीख मृगशिरा नक्षत्र में मेरा यात्रा है। मध्य प्रदेश भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे। मार्च महीना में अयोध्या जी का यात्रा है। कुछ यजमान बुलाए हैं वास्तु वगैरह के लिए, तो जिसके कारण मैं जा रहा हूँ, यात्रा है। वहाँ के अगर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आके आप लोग मिल सकते हैं। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो अमावस्या भोग करेगा, यद्यपि कुंभ राशि का है, लेकिन मकर धनिष्ठा में ये लगेगा। 13 तारीख को सूर्य भगवान निकल जाएंगे कुंभ में, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री में सूर्य रहेंगे। 4 डिग्री में चंद्रमा तब तक अमावस्या लगाएगा। तो मकर धनिष्ठा वालों के ऊपर अमावस्या का इफेक्ट, कुंभ धनिष्ठा वालों के ऊपर अमावस्या का इफेक्ट कुछ ज्यादा हो सकता है। और ग्रहण का भी इम्पैक्ट इफेक्ट इनके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना इनके लिए बहुत जरूरी है। सावधानी का वीडियो दे दिया हूँ 1 घंटा तक, मैं उसके ऊपर और रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। 1 घंटा 19 मिनट का वीडियो है। सावधानी मतलब क्या सावधानी, क्या क्या करें, तो उसमें दिया। और हर वीडियो में छोटा छोटा बात बोलूं, रेमेडी उपाय, सही बात नहीं है, लेकिन
इस महीना में अगर सबसे ज्यादा किसी को सावधानी तो वो मकर धनिष्ठा, कुंभ धनिष्ठा। धन्यवाद, नमस्कार।